नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन जिन भाइयों को ये नहीं पता कि जो 3 स्पीड वाले पंखे होते हैं, टेबल फैन होते हैं या जितने भी तरह के पंखे होते हैं, उसमें स्विच कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, डायग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो डालता रहता हूं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बटन की स्विच की बात करता हूं जो टेबल फैन है उसमें आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक स्विच बना लेता हूँ, स्विच का डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मोटर का स्विच मैं बना रहा हूँ पंखे का। तो इस तरह से स्विच के अंदर 4 ब्लेड, 4 पत्तियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 3 पिन लगी होती है। ठीक है, तो पिन यहाँ पे मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ठीक है, यह है पहली नंबर की पिन। इसके बाद होती है दूसरी पिन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पिन नंबर 3। ठीक है, तो ये 3 पिनें होती हैं। ठीक है, ये 4 बटन होते हैं, 1 2 3 4। तो तीनों में पिन लगी होती हैं और एक का काम होता है ऑफ करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पत्ती है, देखिए पत्ती नंबर 1 2 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इन पत्ती में एक एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, 3 तार यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि 3 स्पीड के लिए हैं। ठीक है, जस्ट इस बटन के नीचे एक पत्ती होती है। ये जो बटन है इसके अंदर की साइड एक पत्ती होती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसके नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। तो वो पत्ती कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। ठीक है, अब आपके 4 तार टोटल स्विच के अंदर हो जाते हैं। ये तार हो गया इनर, जो पूरी पत्ती है इसमें इनर आएगा। और ये हो जाता है आउटर 1 2 3। तो इसको हम 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। एक जो होता है वो खाली होता है। ठीक है, उसका काम भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास 220 वोल्टेज है जिसको हम 3 स्पीड में देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक बिजली का बोर्ड है इस साइड।
ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा सॉकेट, ठीक है। ये ऊपर का सॉकेट खाली होता है, अर्थिंग के लिए होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी इसमें से प्लस माइनस में से एक तार जो कि 220 वोल्टेज का है, वो हमारे टेबल फैन के जो नीचे वाला जो पत्ती होता है बटन के अंदर, जो एक बड़ा पत्ती होता है जिससे पिनें टकराती हैं, उसमें चला जाता है। मैं बटन के अंदर का ही डायग्राम आपको बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों, तो यहाँ से वोल्टेज आया और यहाँ पे बटन के नीचे वाली पत्ती में यहाँ पे चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है दूसरा माइनस का। तो जो ये माइनस है दोस्तों, इसका इस बटन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो हमारी मोटर है ये उसके अंदर जाएगा। मैं यहाँ पे मोटर बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मोटर है। तो इसका एक जो कॉमन तार होता है मोटर का, जो रनिंग स्टार्टिंग से मिलकर बना होता है, उसमें जो माइनस वाला तार है ये हम लगा देते हैं। ये डायरेक्ट जाएगा, एक तार डायरेक्ट जाता है जिसका कोई बटन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉमन में हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। ये हमारा कॉमन पॉइंट है मोटर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मोटर के अंदर और 3 तार होते हैं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 3 तार होते हैं। ये 3 स्पीड के हैं, ठीक है। ये 3 स्पीड के तार हैं, जिसको बोल सकते हैं, मान लीजिए जो हमारा पहला तार है ये है हमारा फास्ट हाई स्पीड का, ये दूसरा वाला मीडियम स्पीड का, और ये वाला स्लो स्पीड का, ठीक है। तो इस तरह से हैं 3 तार। एक तार तो कॉमन में हमने यहाँ पे एक तार दे दिया 220 वोल्टेज का सीधा, जिसका बटन से कोई कनेक्शन नहीं है। अब मोटर के अंदर 3 तार निकलते हैं। कैपेसिटर जो होता है मोटर के 2 तार और होते हैं, उसमें जुड़ा होता है। 2 तार यानी कि एक तो हाई स्पीड का होता है उसमें जुड़ जाता है, और दूसरा जो स्टार्टिंग का बचता है उसमें जुड़ जाता है। तो मैं कैपेसिटर भी यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको फिर ये ना कहो कि आप कमेंट करके कि कैपेसिटर के बारे में नहीं बताया। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर सी, ठीक है। अब कैपेसिटर में भी 2 तार होते हैं, ठीक है। एक तार यहाँ पे स्टार्टिंग का होता है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे कॉमन बन जाता है। और 3 तार और होते हैं, एक स्टार्टिंग का और होता है। तो मैं अलग से निकाल दूंगा उसको यहाँ से। तो जो स्टार्टिंग का है ये सीधा कैपेसिटर में जाता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो बचता है एक हाई स्पीड में जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, तो दिक्कत आपको ना हो समझने में, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, और 5, ये 5 तार होते हैं। 2 तार तो यहाँ पे एक कॉमन बन जाता है, वैसे 6 होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैपेसिटर में कनेक्शन,
सॉरी कैपेसिटर में कनेक्शन के बाद बटन कनेक्शन। तो ये है हमारे स्विच। अब स्विच का काम कैसे है, कैसे चलते हैं स्विच, वो देख लीजिए ध्यान से। ये हमारी मोटर है, ठीक है। मोटर के अंदर 3 तार हैं, हाई मीडियम स्लो, ठीक है। ये 3 तार हमको जो बटन की 3 पिनें होती हैं, जो कि 1 2 3 में लगाना है, ठीक है। 1 2 3 में हमको ये लगाना है। तो हम पहला हाई स्पीड को लगा लेते हैं। तो ये हाई स्पीड यही तार है, यहाँ से आ रहा है जो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से निकाल देता हूँ। वो कैपेसिटर में जा रहा है और बटन में भी वही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हाई स्पीड का है वो पिन नंबर 1 पे हमारा लग जाता है। अब बात करते हैं मीडियम स्पीड की। तो मीडियम स्पीड का ये वाला तार है, ठीक है। मीडियम स्पीड पिन नंबर 2 पे यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। अब बचता है लास्ट फाइनल, क्योंकि स्लो स्पीड का है, और स्लो स्पीड का भी हमें इसी तरह से लगाना होता है 3 नंबर पिन में, ठीक है। तो ये 3 नंबर पिन में आपको लगाना है। ठीक है। अब मोटर के जो 3 तार निकले थे 3 स्पीड के, तीनों 1 2 3 में लग गए हैं। स्पीड नंबर 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हाइज मीडियम स्लो, ठीक है। अब देखिए वर्क कैसे करेगी मोटर, स्विच कैसे वर्क करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ बिजली के जो बोर्ड है, यहाँ से हमने 220 वोल्टेज AC करंट हमने भेजा। एक तो मोटर के अंदर चला गया सीधा कॉमन में, रनिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। रनिंग और स्टार्टिंग एक तार में, एक कॉमन है, ठीक है। और जो दूसरा तार है वो जाएगा स्विच के बड़ी वाली पत्ती में, जो हाई स्पीड मीडियम स्पीड स्लो स्पीड यानी कि 1 2 3 पिन के जस्ट नीचे होती हैं। अब जैसे ही हम ये वाला पहला वाला बटन जो होता है उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो होता क्या है कि ये जो नीचे की पत्ती है जिसमें करंट आ रहा है प्लस, वो हाई स्पीड वाले मोटर के जो हाई स्पीड का जो तार है, जो पिन है, उससे टच हो जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे टच होगी, यहाँ पे ऐसे टच हो जाएगा, ये टच हुआ तो होगा क्या कि माइनस का तो हमें पहले मिल ही रहा है कॉमन, हमको एक तार की ज़रूरत है मोटर में देने के लिए जो कि प्लस का है। तो ये प्लस का जो तार है इस पत्ती के माध्यम से हाई स्पीड वाले पॉइंट से होकर मोटर में चला जाएगा और मोटर हमारी हाई स्पीड पर चलेगी, ठीक है। अब ये पत्ती दोनों आपस में कनेक्ट है, 1 नंबर एंड ये वाली लास्ट की, ठीक है। इसको 4 नंबर हम पत्ती बोल देते हैं, क्योंकि 3 पत्ती ऊपर हैं, एक 4 नंबर, इसको हम बोल देते हैं। तो 4 नंबर पत्ती जो है 1 नंबर से टच है, तो मोटर हाई स्पीड पर हमारी चलेगी, ठीक है। इस बटन का मैंने बताया कि चौथा जो बटन होता है उसका कार्य क्या होता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होते, उसको दबाने पे जो पत्ती के जो कनेक्शन बने हैं ये कट हो जाते हैं, यहाँ से कट हो जाते हैं और हमारी मोटर ऑफ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सेकंड वाले बटन को हम दबाते हैं तो सेकंड का कनेक्शन इस पत्ती के साथ बनता है, और सेकंड में हमारा मीडियम का लगा हुआ, मीडियम स्पीड का तार है, तो मीडियम स्पीड पर मोटर हमारी चलती है, ठीक है। फिर वही प्रेस ये वाला बटन दबाने पर कनेक्शन कट हो जाते हैं और मोटर ऑफ हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से जैसे इन दोनों पत्ती के साथ मोटर का जो ये पत्ती है 4 नंबर, ये वोल्टेज है, तो मोटर के इन तीनों पिनों से अगर ये पिन टच होगी तो उसी स्पीड पे चलेगी। 1 से 4 टच होगी ये, तो प्लस का करंट मोटर में जाएगा हाई स्पीड में, मोटर हाई स्पीड पर चलेगी।
और फिर हम ऑफ के बटन को प्रेस करते हैं तो कनेक्शन इसका अलग हो जाता है, कट जाता है। और फिर मीडियम के साथ टच होगी, इस बटन को हम 2 नंबर को प्रेस करेंगे तो मीडियम के साथ कनेक्शन बनेगा, तो मोटर मीडियम पर चलेगी, ठीक है। और फिर हम ऑफ बटन को दबाएंगे तो इन पत्ती का कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। और फिर हम 3 नंबर स्लो वाले जो बटन है उस पर हम प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे तो कनेक्शन बनेगा 4 का और 3 का। और यहाँ पे इस तरह से स्लो स्पीड में हमारी मोटर चलेगी, यहाँ से करंट होता हुआ जाएगा। फिर ये बटन दबाने पर ऑफ का ये कट हो जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 इस तरह से स्पीड बनेगी, हाई स्पीड, मीडियम, स्लो, ठीक है। या आप कनेक्शन उल्टा भी कर सकते हैं इसका, जस्ट स्लो मीडियम हाइज ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं हाई मीडियम स्लो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। मीडियम तो बीच में ही रहना है, ये तो क्लियर है, ठीक है। हाइज वाले तार को यहाँ पे लगा दीजिए, स्लो वाले में लगा दीजिए, तो ऐसे होगा स्लो मीडियम हाइज, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, उल्टा लगाएंगे तो उल्टा मोटर उल्टे काम करेंगे, ठीक है बटन। तो ये फंडा होता है सारा टेबल फैन के अंदर। टेबल फैन का जो कनेक्शन होता है वो इस तरह से होता है। जस्ट जितने भी तरह के बटन्स आते हैं, अब दूसरा बटन एक होता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है, दूसरा बटन आता है वो आता है गोल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल गोल आता है वो, जो कि कई तरह के पंखे में भी होता है, 1440 में भी होता है। तो अगर आपकी मोटर के 3 तार आपके निकल रहे हैं और 3 स्पीड बटन लगाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का फंडा होता है। वो बटन जो होता है इस तरह से होता है, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो बटन इस तरह से होता है और बटन के अंदर 4 पिन होती है। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, ठीक है, और पिन नंबर 3, पिन नंबर 4। तो इस तरह से होता है ये हमारा जो बटन है, जो गोल बटन होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो 3 पत्तियां होती हैं उस पर इस तरह से नंबर होते हैं 1 2 3, जिसको बोल सकते हैं आप हाइज, मीडियम एंड स्लो, ठीक है। और जो ये वाली पत्ती होती है ये 4 नंबर पत्ती होती है। तो ये वाली पत्ती ये होती है, और ये 3 नंबर, ये 3 पत्तियाँ ये होती है। तो इसमें भी सेम होता है कि आपके जो मोटर के 3 तार हैं, हाई, मीडियम, स्लो, ये 3 पत्ती में आप लगा दीजिए। और जो 4 नंबर की पत्ती है ये इनसे टच होती है बारी बारी से। जब हम देखिए इसमें एक पत्ती होती है, ये जो पत्ती होती है 4 नंबर, ये पहले, ठीक है, ये 3 नंबर से टच होती है तो हमारी मोटर जो है स्लो चलती है। फिर आगे हम बटन को घुमाते हैं तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है और कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो मीडियम मोटर चलती है। फिर आगे हम बटन को घुमाते हैं तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ पे 1 नंबर के साथ अटैच हो जाती है, जिससे हाई स्पीड मोटर चलती है। और फिर और आगे घुमाते हैं तो यहाँ से भी कनेक्शन टूट जाता है, यानी कि यहाँ तीनों पत्तियों से कनेक्शन अलग है। फिर वो एक खाली उसमें चला जाता है कि पत्ती कहीं भी टच नहीं होती, उसको बोलते हैं हम ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो 3 स्पीड हो गया, ये एक पत्ती हो गया, और एक हो गया आपका ऑफ, जहाँ पे आपका पत्ती किसी से टच नहीं होगा। तो उसके अंदर भी इसी तरह से कनेक्शन दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। और भी दोस्तों हाई स्पीड बनाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ हैं। तो रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं 3 स्पीड बना के। सिंगल वाली जो मोटर होती है उसमें रेजिस्टेंस लगा के 3 स्पीड आप बना सकते हैं। या फिर कैपेसिटर आप बढ़ा के, कैपेसिटर के थ्रू भी इस बटन को लेके आप बना सकते हैं। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैपेसिटर से कैसे राउंड को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 स्पीड बना सकते हैं।
और रेजिस्टेंस से कैसे 3 स्पीड बना सकते हैं। काफ़ी सारे टेबल फैन में पहले रेजिस्टेंस आता था, लेकिन अब 3 स्पीड कनेक्शन मोटर के अंदर आने लग गए। अंदर से मोटर से अंदर से तार निकलने लग गए। तो पहले 4 ही तार निकलते थे, बाहर से बनते थे 3 स्पीड। तो ये सब फंडा होता है। तो और भी कई चीज़ें हैं जो क्या जिससे कि आप कई तरह के कॉइल में लूप देकर अलग अलग तरह से आप 3 स्पीड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।